जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम राइफल की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम असम राइफल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, क्योंकि भविष्य में कोई भी नोटिफिकेशन हो या कोई भी भर्ती हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि असम राइफल में जब भी वैकेंसी निकाली जाती हैं, ये वैकेंसियाँ निकाली गई है ग्रुप सी की वैकेंसी और ग्रुप बी की वैकेंसी। वैकेंसियाँ असम राइफल में 3 प्रकार से निकाली जाती हैं। पहला, इसका जो मकसद है ये एसएससी जीडी के तहत निकाली जाती है, जिसको सिपाही लेवल की नौकरी कहते हैं। और दूसरी वैकेंसी इसमें स्पोर्ट कोटा के तहत निकाली जाती हैं, जिसे खुली भर्ती कहते हैं। जैसे आप स्पोर्ट कोटा में तैराकी के हैं, कबड्डी हैं, फुटबॉल हैं, बास्केटबॉल हैं, वॉलीबॉल हैं, जो आपके पास सर्टिफिकेट हो आप ले जाकर असम राइफल में अपनी वैकेंसी दे सकते हैं। अभी अभी क्या हुआ कि असम राइफल में स्पोर्ट कोटा के तहत वैकेंसी निकाली गई थी, उसका फिजिकल भी क्लियर हो चुका है, कुछ लोगों का रिटर्न भी क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, अब जो नई वैकेंसी निकल कर आई है ग्रुप सी की वैकेंसी है, और सिंपल 10वीं पास से वैकेंसी निकाली जाती है असम राइफल में। जो लोग 10वीं पास हैं, और प्लस ये भी मैं बता दूं, असम राइफल की सबसे अच्छी फोर्सों में से, पैरामिलिट्री फोर्सों में सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है असम राइफल को, क्योंकि असम राइफल की वर्दी और जो सेम पैटर्न आर्मी की तरह होता है। क्योंकि इसकी वर्दी जो होती है, असम राइफल की वर्दी और इंडियन आर्मी की वर्दी सेम मिलती है। असम राइफल में क्या होता है कि उसको फीता लगा होता है और इंडियन आर्मी में फीता नहीं लगा होता है। बस ये कि इसमें डाउट है, और क्योंकि जो लोग आर्मी में नहीं सिलेक्शन हो पाए, वो असम राइफल में सिलेक्शन होकर अपना देश की रक्षा करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं आर्मी की तरह। तो दोस्तों, इस वीडियो के आप अंत तक बने रहना है। चलिए मैं इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में चलता हूँ कि इसका नोटिफिकेशन में कितनी पोस्टें निकाली गई हैं, क्या आज क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे, ये बेस्ट है। क्योंकि इंडियन आर्मी में जीडी के तहत जो वैकेंसी निकाली जाती थी, उसमें एज क्राइटेरिया उसका 18 साल से 21 साल मांगा जाता था, 17.5 साल से 21 साल तक। लेकिन इसमें क्या हुआ, असम राइफल में 18 साल से 23 साल तक मांगा जाएगा, क्योंकि ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर ओबीसी और एससी एसटी होंगे तो आपको 5 साल की छूट और 3 साल की छूट मिलेगी इसमें। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए मैं इसका नोटिफिकेशन के बारे में चलता हूँ, इसके नोटिफिकेशन के बारे में कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें बताना चाहता हूँ, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023-24 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसमें लिखा गया है, असम राइफल लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो 19 तारीख इसका लास्ट डेट लिखा गया है, 19 नवंबर, और 21 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन अप्लाई चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस भर्ती को जाने मत देना, क्योंकि असम राइफल की भर्ती सबसे बेस्ट फोर्सों में से मानी जाती है। इसमें मैं एलिजिबिलिटी, जिसमें कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सिंपल 10वीं पास के साथ साथ आपका आईटीआई भी होना चाहिए। कुछ पोस्टों के लिए सिंपल 10th पास नहीं मांगा गया है, क्योंकि कुछ फोर्सेस में क्योंकि आपको आईटीआई मांगा है। तो ग्रेजुएशन 10+2 10 की वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेडमैन की वैकेंसी निकाली गई है, सिंपल 10वीं पास से वैकेंसी नहीं निकाली गई है, क्योंकि जल्द ही देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसमें भी मेंशन हो सकता है, अगर ऑनलाइन होते होते हो सकता है कि टेक्निकल ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी निकाल दे इसमें। तो वैकेंसी को जाने मत देना। इसमें मैं एज क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, आपका एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आपका एज 1 अगस्त से लेकर 2002 से लेकर 1 अगस्त 2005 तक के बीच में है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और ओबीसी की मैं बात करूं, 3 साल की छूट मिलती है, तो आपका 26 साल हो जाएगा। एससी कैंडिडेट के लिए और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिलती है, तो आपका 28 साल हो जाएगा। एज में काफ़ी छूट मिला गया है। जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे, तो आप इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट फोर्स है ये, और इसकी वर्दी सेम इंडियन आर्मी की तरह होती है। मैं इसमें लंबाई की मैं बात करूं तो 170 सेंटीमीटर, ऑल इंडिया से कहीं भी हो आप, 170 सेंटीमीटर आपका लंबाई होना चाहिए। और चेस्ट की मैं बात करूं तो 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, और 85 सेंटीमीटर आपको फुला के होना चाहिए। कुछ जैसे कुछ राज्य हैं वहाँ आपको छूट मिलेगी, जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, आइजोल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर के लोग इसमें 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना चाहिए। और जैसे कुछ पोस्ट हैं 160 सेंटीमीटर इसमें दिखाया गया है। और जैसे कि फिजिकल, जैसे कि आप नायक सूबेदार हैं, बॉर्डर रोड है, नायक सूबेदार, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल एंड वारंट ऑफिसर,
के लिए आपका 1,70 सेंटीमीटर आपका लंबाई होना चाहिए। महिलाओं के लिए 1,57 सेंटीमीटर। महिलाओं का चेस्ट नहीं होता है, नापा जाता। लेकिन जो लोग वारंट ऑफिसर के लिए भरते हैं फॉर्म को, तो आपको 1,70 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कुछ इसमें जैसे पहाड़ी इलाकों से अगर आते हैं आपको छूट भी मिलेगी। जैसे 80 कैंडिडेट हैं तो उसमें 1,62 सेंटीमीटर आपका लंबाई में छूट मिलेगी, जिसे इसमें हर चीज़ लिखा गया है। और इसमें फिजिकल पीटी पीएसटी की मैं बात करूं तो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी सबसे पहले। 5 किलोमीटर आपका 24 मिनट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि फुल समय मिलेगा 24 मिनट से 1 मिनट न ज़्यादा न 1 मिनट कम आपको मिलेगा। 24 मिनट अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग पास करते हैं तो आपको 5 किलोमीटर माना जाएगा वो। महिला की मैं बात करूं तो इसमें 1600 मीटर 8 मिनट 8.5 मिनट में निकालना पड़ेगा। अगर आप लेह लद्दाख से हैं तो चाहे फेल मेल कैंडिडेट के लिए इसमें लिखा गया 16 मिनट 4 मिनट में। और महिला कैंडिडेट के लिए है 800 मीटर 5 मिनट में। कुछ पोस्टों के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल 8 वैकेंसी निकल कर आई है। वारंट ऑफिसर के लिए, राइफलमैन लाइन के लिए है, जो कि 7 और 8 वैकेंसी निकल कर आई है। असम, बिहार, सबसे ज़्यादा बिहार में वैकेंसी निकल कर आई है। चेन्नई है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, कमात और मध्य प्रदेश है, अपना महाराष्ट्र है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, उड़ीसा है, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल से वैकेंसी निकल कर आई है। सबसे ज़्यादा इसमें पोस्ट निकालने को मिली है तो बिहार के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और जैसे 15 पोस्ट बिहार के लिए निकाला गया है, फिर इसके बाद 13 पोस्ट उत्तर प्रदेश के लिए निकाला गया है। और इसमें तो ये सारा मैंने डिटेल आपका क्लियर कर दिया। अगर वीडियो को आप अंत तक बने हैं तो वीडियो को लाइक करके जाना, और एक बार जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों। कुछ पोस्ट इसमें है जो कि इसमें सिंपल 10वीं पास से वैकेंसी निकाली नहीं गई है, और स्किल टेस्ट भी इसमें होगा, जो कि आप फिजिकल के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा सबसे पहले। स्किल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल, इसके बाद तब आपका रिटर्न होगा। तो अब स्किल टेस्ट में जैसे किस पोस्ट के लिए कितने कितने फार्म आया है, उसी प्रकार से आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में बहुत लोग छटते हैं। जैसे आपका रनिंग निकल गया है, पीटी पीएसटी भी आपका क्लियर है, तो बहुत लोग स्किल टेस्ट में छट जाते हैं। स्किल टेस्ट के लिए मैं भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि मैं भी भर्तियां देख के आया हूं असम राइफल में। एक खास बात है असम राइफल में, आपको असम राइफल की भर्ती, जो लोग नए कैंडिडेट हैं या पहली बार फॉर्म को डालेंगे, उनको पता नहीं होता कि इसका फिजिकल कहाँ होगा। तो दोस्तों, इसका फिजिकल नागालैंड और असम में ही होगा, क्योंकि असम एक ऐसी वैकेंसी है जो कि ऑल इंडिया की कोई भी फोर्स है, आपके पास अगर कोई वो है जैसे कि हेडक्वार्टर है या कैंप है, तो वहाँ आप मंगा लेते हैं दौड़ने के लिए। लेकिन असम राइफल एक ऐसी वैकेंसी है, आपको असम में ही जाना पड़ेगा और नागालैंड में ही। तो यहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश से या लखनऊ से हो, जो चाहे बिहार से हो, तो बहुत दूर पड़ता है, 2 या 3 दिन लग जाएगा आने जाने में। तो इसके हिचकिचाइए मत, क्योंकि सफलता वक्त मांगता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। तो जय हिंद, वंदे।